नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर ओम पूनिया आप सभी का एक बार फिर से भारतीय कृषि लोक यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं धान में लगने वाले प्रमुख रोगों के बारे में। धान एक देश की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, तो इसलिए इसके रोग जो होते हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी और जो हम खेती करते हैं उसके पर्पज़ से भी। तो आज हम सभी प्रमुख रोगों के बारे में बात करेंगे, उनके रोग कारक के बारे में बात करेंगे, उनके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। यदि हम धान के प्रमुख रोगों की बात करें तो धान में लगने वाले प्रमुख रोग जैसे कि ब्लास्ट है, ब्लाइट है, ब्राउन स्पॉट है और खैरा रोग है। तो इनमें से जो मुख्य धान के रोग हैं वो फंगस के कारण लगते हैं, बैक्टीरिया के कारण या जिंक की कमी के कारण, जैसे कि खैरा रोग है। तो यदि हम पहले बात करते हैं धान में लगने वाले ब्लास्ट की ब्लास्टोफ्राइस, तो ये हमारा एक फंगल डिजीज होता है जिसका पैथोजन पायरुक्लेरिया ओराइजी होता है। यदि हम इसकी बात करें कि लगता कैसे, तो अगर हम हैवी नाइट्रोजन डालते हैं, नाइट्रोजन की डोज ज़्यादा हो जाती है, रात का टेम्परेचर कम हो जाता है लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के करीब, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है वो हाई हो जाती है 80 से 90%, तो ब्लास्ट के आने के चांस अधिक हो जाते हैं। यदि इसकी मैनेजमेंट की बात करें तो फंगस से होने वाला डिजीज़ है, फंगल डिजीज़ है, तो इसका हम कोई भी फंजीसाइड है उससे सीड ट्रीटमेंट कर लेंगे, जैसे कि कार्बनडाजिम है, थायरम है और तुम्हारा एग्रोजान, जीएनएस, एरिसान है। इनकी हम 2 ग्राम दवाई की मात्रा लेके 1 किलो सीड में उसका सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यदि अगर हम स्प्रे की बात करें तो अगर खड़ी फसल में हमें मैनकोजेब का स्प्रे करते हैं तो काफ़ी लाभदायक रहेगा। और नाइट्रोजन मैनेजमेंट जो उसका भी हम सुधार करके इसके रोग के आने की चांस को कम कर सकते हैं। यदि हम दूसरे डिजीज़ की बात करें तो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, जो कि एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है, इसे किलर डिजीज़ और पुअर मैन डिजीज़ भी कहा जाता है। इसका जो बैक्टीरिया है, कजल ऑर्गेनिज्म है, वो ज़ैंथोमोनास ओराइजी है, जिसके कारण ये हमारा डिजीज़ लगता है। यदि हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की, तो इसमें बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो कोई भी बैक्टीरियोसाइड जो है जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, एग्रीमाइसिन, इनका हम प्रयोग करके इसके रोग का बचाव कर सकते हैं, इसकी रोकथाम कर सकते हैं। दूसरा हमारा डिजीज़ आता है ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ फ्राइस। बेहद ही नुकसानदायक डिजीज़ है। 1943 में जो बंगाल में भयंकर फेमाइन आया था, जो अकाल पड़ा था, वो इसी रोग के कारण पड़ा था। इससे 90 से 95% धान की फसल बंगाल की सभी नष्ट हो गई थी और बेहद ही नुकसानदायक है। एक फंगल डिजीज़ है जिसका जो रोग कारक है वो हेलिमेंथोस्पोरियम ओराइजी है। अगर हम इसकी रोकथाम की बात करें तो फंगल डिजीज़ है, तो फंगल डिजीज़ में फिर वही फंजीसाइड कार्बनडाजिम, थायरम, वेविस्टिन और तुम्हारा एग्रोसान जीएन, इनसे 2 ग्राम पर किलो सीड के हिसाब से हम इसका सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यानी कि 2 ग्राम हम दवाई लेंगे और 1 किलोग्राम बीज लेके उसका सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यदि हम स्प्रे की बात करें तो इसमें डाइथान M45 मैनकोजेब का स्प्रे हम खड़ी फसल में कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा डिजीज़ है फॉल्स स्पॉट ऑफ फ्राइस है। ये एयरबोर्न डिजीज़ है कि हवा के द्वारा होता है और सीडबोर्न डिजीज़ है। ये भी एक फंगल डिजीज़ है जो कि क्लेविसेप्स ओराइजी सैटाइवा एक फंगस होता है, उसके द्वारा ये उत्पन्न होता है। इसके सीड ट्रीटमेंट के लिए वही है कि फंगल डिजीज़ है तो फंजीसाइड वही लगेंगी, कार्बनडाजिम, थायरम, एग्रोसान जीएन, मात्रा भी वही रहनी है। 2 ग्राम सीड दवाई लेकर पर केजी सीड के हिसाब से हम इसका सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक और हमारे पास आता है जो फिजिकल डिसऑर्डर में है। इसमें 2 फिजिकल डिसऑर्डर पाए जाते हैं। मैं एक बार अपने सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि जो फिजिकल डिसऑर्डर होते हैं वो किसी हमारी फिजिकल कंडीशन के कारण, या तो किसी न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी हो, कमी हो जाती हो, या न्यूट्रिएंट्स की अधिकता हो जाती हो, या कोई तापमान हो या सर्दी हो, उसकी वजह से जो डिसऑर्डर उत्पन्न होता है या जो भी रोग लगता है उसे हम फिजिकल डिसऑर्डर बोलते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन की कमी से एक रोग लगता है जिसे हम पानसुक रोग बोलते हैं। इसमें दूसरा रोग होता है खैरा रोग, जो कि काफ़ी अधिक बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में और काफ़ी फेमस रोग है धान का खैरा रोग, जिंक की कमी से होता है। अगर इसकी रोकथाम की बात करें, इसके मैनेजमेंट की, खैरा रोग की,
तो हमें जिंक सल्फेट जो है वो 5 किलोग्राम लेकर और 2 किलोग्राम यूरिया लेकर उसका स्प्रे हमें खड़ी फसल में कर देते हैं। यदि बुवाई की बात करें तो जिंक सल्फेट का हम प्रयोग करते हैं 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से हम उसे मिट्टी में मिला सकते हैं। यदि एक और हम बात करते हैं, इसमें एक डिजीज़ और पाया जाता है टुंगरो डिजीज़, जो कि वायरस के द्वारा होता है, एक वायरल डिजीज़ है। और इसको जो वायरस, क्योंकि अपने आप एक पौधे से दूसरे पौधे में नहीं जा सकता, इसे वाहक की ज़रूरत होती है, तो इसका जो वाहक होता है वो ग्रीन लीफ हॉपर होता है। और एक काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि टुंगरो डिजीज़ का वाहक कौन है, तो ग्रीन लीफ हॉपर होता है। अब अगर इसकी मैनेजमेंट की बात करें, क्योंकि ये के द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलता है, तो इसकी रोकथाम के लिए हम इंसेक्टिसाइड, यानी कि हमें वायरस का कंट्रोल नहीं करना है, इसे हमें जो इंसेक्ट है ग्रीन लीफ हॉपर उसका कंट्रोल करना है। तो कोई भी इंसेक्टिसाइड है जैसे कि फ्यूरोडान है, उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। अभी जो हाल ही के दिनों में एक फेमस रोग है वकानी डिजीज़, काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसमें ऑफ टाइप प्लांट हमारे खेत में निकल आते हैं। तो ये जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक एक फंगस होता है, तो उसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो एक फंगल डिजीज़ है। इसके रोकथाम के लिए वही फंजीसाइड का उपयोग हमें करना है सी ट्रीटमेंट के रूप में। यदि हम इसके अनोदर डिजीज़ की बात करें, सीथ रोट, ये भी एक फंगल डिजीज़ है जो कि सैरोक्लेडियम ओराइजी फंगस के द्वारा उत्पन्न होता है। इसमें फंगस के साथ साथ बैक्टीरिया भी अटैक करता है, तो फंगस प्लस बैक्टीरियल दोनों अटैक होते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है जो कि ये रोग उत्पन्न होता है। सीथ ब्लाइट ऑफ राइस भी एक फंगल डिजीज़ है जो कि धान में पाया जाता है। इसका एक फेमस डिजीज़ है जो कि राइजोकोटोनिया सोलेनाई द्वारा उत्पन्न होता है। मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि एक फंगल डिजीज़ है, तो वही मैन को जो कार्बनडाजिम आदि का उपयोग करना है। लेकिन सिर्फ इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें साथ अगर मैन को जो उपयोग कर रहे हैं तो थायोवैन कार्ब का उपयोग इसके साथ हम करेंगे। यदि कार्बनडाजिम का उपयोग कर रहे हैं तो आइप्रोडियोन का प्रयोग करते हैं। इससे क्या होगा कि ये बेहतर रिजल्ट देगा यदि हम मैनकोजोब और कार्बनडाजिम का अलग अलग प्रयोग करते हैं। और इसी के साथ कोई एंटीबायोटिक लाइक वैलिडोनोमाइसिन का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ये तो धान के प्रमुख रोगों के बारे में रही। अब ये होता है कि एग्ज़ाम में सवाल कैसे पूछे जाते हैं। सवाल ऐसे पूछे जाएंगे कि जितने भी अभी मैंने रोग बताए हैं, चाहे ब्लास्ट हो, ब्लाइट हो, पानसुख हो, खैरा डिजीज़ हो, वकानी डिजीज़ हो, सीथ ब्लाइट हो, सीथ रोट हो, इनके नाम दे दिए जाएंगे और ये पूछा जाएगा कि ये डिजीज़ किस फसल में आएगा। मैचिंग के रूप में भी आ जाएगा और इंडिविजुअल भी पूछ लिया जाएगा। फिर इनके पैथोजन के बारे में पूछा जाता है कि ब्लास्ट रोग किस पैथोजन से है, फंगल है या बैक्टीरियल है, बैक्टीरियल ब्लाइट जो है लीफ ब्लाइट वो किस पैथोजन से, इन पैथोजन का नाम पूछ लिया जाएगा। फिजिकल डिसऑर्डर में खैरा डिजीज़ काफ़ी बार पूछा गया है कि खैरा डिजीज़ किस फसल में पाया जाता है, खैरा डिजीज़ किस न्यूट्रिएंट्स की कमी से होता है। इसका दूसरा जो फिजिकल डिसऑर्डर उत्पन्न होता है वो नाइट्रोजन की कमी से होता है। उसको भी पूछ सकते हैं कि धान में नाइट्रोजन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो पानसुख रोग होता है जो कि नाइट्रोजन की कमी से उत्पन्न होता है। इनके ट्रीटमेंट की बात की जाए कि भाई हमें रोग का रोकथाम कैसे करना है, तो हमें इतना पता होना चाहिए कि कोई भी रोग जो है यदि फंगस के द्वारा लगता है तो उसमें फंजीसाइड लगाई जाएगी, बैक्टीरिया के द्वारा है तो बैक्टीरियोसाइड का प्रयोग करेंगे। यदि हमारा वायरस के द्वारा है तो जो उसका वाहक है फैलाने वाला जो भी कीट है, हमें इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना है उस कीट की रोकथाम के लिए। तो जो आज की वीडियो थी वो एक धान के रोगों की ओवरव्यू था। संक्षिप्त में हमने सभी रोगों के बारे में बताया। अब एक एक रोग के बारे में कि रोग के लक्षण कैसे हैं, उनकी रोकथाम कैसे की जानी चाहिए, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे एक एक रोग को लेके। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।